डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम टेंस ट्रांसलेशन कर रहे हैं जो कि 9th क्लास के पेपर में आती है। आज हम सेट नंबर 8 करते हैं और इसमें हम मिक्स्ड सेंटेंसेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो आपको नज़र आ रहा है, इसको देखते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। बच्चे आँख मचोली कहाँ खेलते हैं। खेलते हैं कौन सा टेंस बन रहा है? भला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं सवालिया फ़िक्रों में, वो हम उनमें हम डू या डज लगाते हैं सेंटेंस के स्टार्ट में। और कहाँ भी है इसलिए वेयर भी लगेगा। वेयर के बाद हमने डू या डज लगाना है। पहले हम वेयर लिखेंगे। वेयर आप बच्चे हैं ना, ज़्यादा हैं तो डू लगेगा। वेयर डू द चिल्ड्रन। खेलना क्या होता है? प्ले। आँख मचोली हाइड एंड सीक। HID हाइड एंड SEEK सीक। अब क्या इसकी ट्रांसलेशन होगी? वेयर, यहाँ से वेयर के बाद हमने डू लगाना है। वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। चलें आप इसको ज़रा तैयार कर लें, ज़रा इसको तवज्जो से। ये नज़र आ रहा है सेंटेंस जो है, इसको आप तैयार करें जी। आप ज़रा पढ़ें हम भला। अगर पढ़ लिया तो तैयार हो गया। ओके, पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं जी। ये देखो, कुत्ता कब से दुम हिलाता रहा होगा। अब दुम हिलाना, जो कुत्ते की जो दुम हिलाना होता है उसे वैग कहते हैं। WAG, वैग। चूँकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वैगिंग लगेगा, WAGGING। और कब से, ये सिंस व्हेन। और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं विल और हैव बीन, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। यानी सबसे पहले तो हम कब से की लिखेंगे ना, सिंस व्हेन, फिर उसके बाद विल, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा डॉग। सिंस व्हेन विल द डॉग। अब हैव बीन लगाना है, हैव बीन ही लगना है, हैज़ नहीं लग सकता। हैव बीन और वैगिंग दो मिलाना। वैगिंग इट्स टेल या वैगिंग द टेल। अब ज़रा इसको पढ़ें, ज़रा तैयार करें जी। अब पढ़ें, अब ज़रा पढ़ें। अगर पढ़ लिया तब तैयार हो गया जी। सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं जी। बादशाह ने ताज नहीं उतारा है। ताज क्राउन को कहते हैं उतारना, टेक ऑफ, OFF ऑफ, टेक ऑफ फ्रेजल वर्ब है। ताज क्राउन, CROWN क्राउन, बादशाह किंग। उतारा है, नहीं उतारा है, ये कौन सा टेंस बन रहा है जी? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं? हैज़ और हैव लगाते हैं और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। द किंग हैज़ नॉट टेकन ऑफ द क्राउन। अब इसको ज़रा पढ़ें ज़रा जी। अब पढ़ें ज़रा, यकीनन कर लिया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4 जी। शेर सुबह कहाँ गर्ज रहा था जी। गर्जना, जो शेर का जो गर्जना होता है ना, उसे रोअरिंग कहते हैं। ROAR, रोअर होता है शेर। तो कंटिन्यूस है तो रोअरिंग लगेगा। कौन सा कंटिन्यूस है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम वाज और वर लगाते हैं। तो शेर है तो वाज लगेगा। कहाँ सबसे पहले है? वेयर उसके फ़ौरन बाद आपने ये वाज लगाना। वेयर वाज, अब सब्जेक्ट लगेगा। वेयर वाज द लाइन रोअरिंग सुबह इन द मॉर्निंग। इसको आप तैयार करें ज़रा जी। अब पढ़ें ज़रा, यकीनन कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है। वो अच्छे बुरे दिनों में हमारा साथ देंगे। यहाँ से पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है?
फ्यूचर है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अच्छे बुरे दिनों में साथ देना होता है, ये इडियोमैटिक ट्रांसलेशन करेंगे। स्टैंड बाय होता है साथ देना, स्टैंड बाय साथ देना। अच्छे बुरे दिनों में थ्रू थिक एंड थिन, वो ज़्यादा है। दे विल स्टैंड बाय अस थ्रू थिक एंड थिन। इसको ज़रा तैयार कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जी। आप पढ़ें ज़रा, आप इसको यकीनन पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं। सहरा में 2 दिन से बारिश नहीं हो रही थी आ गया ना, इट मीन्स पास्ट है, और रही भी हो रही तो कंटिन्यूस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया। लेकिन 2 दिन भी दिया हुआ है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाते हैं? हैड बीन लगाते हैं। हैड बीन, वाज यहाँ नहीं लगाया, अक्सर बच्चे वाज लगा लेते हैं। हैड बीन लगाना है, हैड बीन और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है। और हम इसमें इट का भी इस्तेमाल करेंगे। इट हैड नॉट बीन रेनिंग कहाँ? इन द डेजर्ट, कितने दिनों से? फॉर 2 days, यानी इट का इस्तेमाल करेंगे। इट हैड नॉट बीन रेनिंग, इट हैड नॉट बीन रेनिंग इन द डेजर्ट फॉर 2 days। अब इसको आप ज़रा पढ़ के तैयार करें ज़रा जी। अब ज़रा पढ़ें ज़रा, अब आपके सामने सेंटेंस है, इसको पढ़ें ज़रा जी। कि पढ़ लिया होगा। अब लास्ट सेंटेंस देखें। पर्चा हल करने में तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट। और पर्चा पेपर हल करना सॉल्व, तकरीबन अबाउट, ABOUT अबाउट। लेकिन यहाँ पर हम अब कैसे ये पर्चा सब पेपर से तो नहीं हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो शुरू में यूज़ ऑफ इट और देयर है, ये वहाँ से लिया गया है। तो इट्स का इस्तेमाल करेंगे। इट विल टेक लगना, इट विल टेक अबाउट, तकरीबन इट विल टेक अबाउट 3 hours टू सॉल्व द पेपर। क्या बनेगा? इट विल टेक अबाउट 3 hours टू सॉल्व द पेपर। ज़रा इसको तैयार करें। आप पढ़ें ज़रा जी। यकीनन आपने कर लिया होगा, तो इसलिए आज हमने ये सेट नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। इसको दोबारा वॉच करें। अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।